हे गाइस, फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए ब्लैक एडम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वो मूवी है जिसने डीसी के डूबते हुए करियर को बचा दिया और शायद मेरे भी बच जाए। इस मूवी की जो स्टोरी और एक्शन सीन है वो आपके फिल्म देखने के इंटरेस्ट को पकड़ कर रखती है। वैसे IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.3 थी, लेकिन मैंने इसे 8 ऑफ द 10 की रेटिंग दी है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हमें आज से लगभग 5000 साल पहले खंदक की कहानी सुनाई जाती है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी अमन चैन से गुजार रहे थे, मगर फिर आया राजा एक्टॉन। उसने अपने फौज के दम पर खंदक पर कब्जा कर लिया। एक्टॉन काले जादू का बादशाह था। उसके खंदक आने का असली मकसद था सबैक का ताज बनाना। वो उस ताज में 6 प्राचीन दुनिया के शैतानों की शक्तियाँ मिलाकर अमर होना चाहता था, लेकिन ताज बनाने के लिए उसे एक बहुत ही रहस्यमयी तरह के एलिमेंट की जरूरत थी, जिसे वो लोग इटेर्नियम कहते थे, और वो बस खंदक में ही पाया जाता था। एक्टॉन ने खंदक के लोगों को गुलाम बनाकर इटेर्नियम की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। खुदाई के दौरान एक बूढ़े आदमी को एक बहुत बड़ा इटेर्नियम मिलता है, तो बाकी के लोग उससे वो छीनने लगते हैं। तभी वहाँ हुरूत नाम का एक लड़का आता है और कहता है आपस में लड़ना बंद करो। वो उस बूढ़े को अपने साथ एक्टॉन के सिपाहियों के पास ले जाता है ताकि वो उसे इनाम दे, लेकिन वो सिपाही इनाम की बजाय उस बुजुर्ग को मार देता है। वो सिपाही उसे मारने के बाद हुरूत को भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और उन सिपाहियों से अपने बेटे की जान की भीख मांगते हैं। हुरूत उनके अत्याचार से परेशान हो गया था और अब वो अपने लोगों को आजाद करवाना चाहता था। वो सिपाही से इटेर्नियम छीनकर भाग जाता है और अपने लोगों को आजाद होने का सिंबल देता है, जिसके बाद एक्टॉन के सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। उसे मौत की सजा दी जाती है, लेकिन हुरूत ने मरते मरते अपने लोगों को एकजुट कर लिया था। जैसे ही एक सिपाही उसके गर्दन पर अपनी तलवार से वार करता है, वो वहाँ से गायब होकर जादूगरों के महल में पहुँच जाता है। उसे पृथ्वी की रक्षा करने वाले जादूगरों ने चुना था। उन्होंने सजैम कहकर उसे बहुत से देवताओं की शक्तियाँ दी, जिससे वो बहुत ही शक्तिशाली बन गया। इधर राजा एक्टॉन का ताज बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन जब हुरूत एक्टॉन को रोकने पहुंचा तो एक्टॉन ने अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन दोनों की ताकत से पूरा महल बर्बाद हो गया। लेकिन जीत हुरूत की हुई, जिसके बाद जादूगरों ने उस ताज को छुपा दिया ताकि कोई भी इंसान उसका इस्तेमाल ना कर सके। उस दिन के बाद से हुरूत भी कहीं गायब हो गया और लोगों ने उसे टेथ एडम का नाम दिया। अब हमें 5000 साल बाद के खंदक को दिखाया जाता है, जो कि अब बाहर से आए कुछ आतंकवादियों के कब्जे में था। इस शहर में एक एमोन नाम का लड़का रहता था। वो जब अपने स्केटबोर्ड से जा रहा था तो वहाँ इंटर गैंग के लोग उसकी तलाशी लेने के लिए रोक लेते हैं। वहाँ एक वैन थी जिनकी वो लोग तलाशी ले रहे थे। एमोन बिना तलाशी करवाए वहाँ से भागने लगता है, जिससे कि सोल्जर उस वैन वालों को बिना चेक किए छोड़ देते हैं। फिर उस वैन की डिक्की में हम एड्रियाना को देखते हैं, जो एमोन की माँ थी। उसकी माँ उसे घर जाने को कहती है। एड्रियाना और उसके कुछ दोस्त एक्टॉन के ताज की खोज कर रहे थे। एड्रियाना जानती थी कि कुछ लोग उस ताज की तलाश कर रहे हैं। वो उस ताज के गलत हाथों में जाने से रोकना चाहती थी, इसीलिए एड्रियाना के ऊपर इंटर गैंग वालों की भी नजर थी। उसने उस ताज के ऊपर बहुत रिसर्च किया था। एड्रियाना अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ के पास जाती है। करीम को छोड़कर सारे लोग पहाड़ के अंदर एक गुफा में जाते हैं, जहाँ प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। एड्रियाना उसे आराम से पढ़ सकती थी और आगे जाने के बाद एड्रियन को सबैक का ताज दिखाई देता है। वो उसे लेने ऊपर चढ़ती है और उसे लेकर अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी इंटर गैंग के सोल्जर वहाँ आकर उनसे ताज मांगने लगते हैं। वो ताज नहीं देते तो वो लोग उसके दोस्त को मारने की धमकी देने लगते हैं, जिसके बाद वो ताज उन लोगों को दे देती है। ताज लेने के बाद भी वो लोग उसे मारने वाले थे। तभी एड्रियाना नीचे जमीन में लिखे एक मंत्र को पढ़ती है और उसके सजैम कहते ही वहाँ एक ब्लास्ट होता है और टेथ एडम वहाँ आ जाता है। इंटर गैंग के सोल्जर उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसे खरोच भी नहीं आती। वो एक सोल्जर को पकड़ते ही उसके शरीर को कंकाल में बदल देता है। टेथ एडम उन सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। इसी दौरान एक पत्थर जब एड्रियाना के ऊपर गिरने लगता है तो टेथ एडम उसकी जान बचाता है। एड्रियाना का दोस्त इस्माइल मर चुका था, लेकिन करीम एड्रियाना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। एड्रियाना अपने साथ साथ ताज को भी लेकर भाग रही थी और जब टेथ एडम पहाड़ों से निकलता है तो इंटर गैंग के सोल्जर उसके ऊपर हमला करते हैं। जमीन तो जमीन, वो लोग आसमान से भी उसके ऊपर हमला करते हैं। बड़ी बड़ी मिसाइलें भी दागी जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो पूरी की पूरी आर्मी से अकेले ही भिड़ जाता है। कोई भी हथियार उसके सामने
नहीं काम कर रहा था। उन सबको मारने के बाद एडम एड्रियाना के पास जाता है। तभी एक सोल्जर उसके ऊपर एक मिसाइल से हमला करता है। एडम उस मिसाइल को पकड़ता है और उसके फटने के बाद टेथ एडम घायल हो जाता है, क्योंकि वो मिसाइल इटरनियम से बनाई गई थी और इटरनियम ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिससे एडम को मारा जा सकता था। एड्रियाना और करीम उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर हम एड्रियाना के दोस्त इस्माइल को गुफा में देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था। वो एक सोल्जर को मारकर किसी को बताता है कि सारे लोग मारे गए। उनके बातों से पता लगता है कि वो लोग भी सबैक की ताज को ढूंढ रहे थे। वैसे दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में मौजूद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को जरूर से सिलेक्ट कर लें। अगले सीन में हम डीसी की मौसी और जस्टिस सोसाइटी की हेड एमेंडा वॉल्टर को देखते हैं। वो हॉकमैन नाम के एक सुपर हीरो को फोन करके बताती है कि एडम वापस आ गया है, जो 5000 सालों से कैद था। वो ज्यादा तबाही मचाए उससे पहले तुम्हें उसे रोकना होगा। हॉकमैन कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में था। वो अमेंडा से कहता है आप बस उसे कैद करने के लिए पिंजरा तैयार रखे। हॉकमैन की टीम में 3 लोग और भी थे। पहली थी एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की, जिसे सब साइक्लोन के नाम से भी बुलाते थे। दूसरे नंबर पर था एटम स्मैशर, जो कि अपने सहज को बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी कर सकता था। इन सब के अलावा एक और थे केंट, जिसके पास दूसरी दुनिया के लोगों का एक हेलमेट था। वो एक बहुत ही शक्तिशाली हेलमेट था, जिससे कि वो फ्यूचर भी देख सकते थे। हॉकमैन अपने टीम को एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप में लेकर जाता है और फिर वो सारे लोग अपने शिप में बैठकर खंदक के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ एडम को होश आता है तो उसके सामने एड्रियाना का बेटा एमोन था। एमोन एडम से कई सवाल करता है, लेकिन जब एडम आईने को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो 5000 साल पुराना था। इतने सालों में दुनिया पूरी की पूरी बदल गई थी। एड्रियाना उस ताज को लेकर उसके ऊपर लिखे मंत्र को डिकोड करने लगती है। तभी एडम दीवारों को तोड़ते हुए एड्रियाना के पास जाता है, जहाँ वो टीवी को देखकर डर जाता है और उसे फोड़ देता है। एडम एड्रियाना से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों जगाया, जिस पर वो कहती है अगर मैं तुम्हें नहीं जगाती तो वो लोग मुझे मार देते। एड्रियाना कहती है कि तुम्हारा घर खंदक खतरे में है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए खंदक को इंटरगैंग से आजाद करवाने में। लेकिन एडम दीवार तोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर हम जस्टिस सोसाइटी के सुपर हीरो को देखते हैं। केंट कहता है हम उसे नहीं रोक सकते। साइक्लोन पूछती है कि अगर नहीं रोक सकते तो हम जा क्यों रहे हैं। केंट बताता है उसे रोकने का बस एक ही उपाय है, अगर हम उसके मुंह से सजैम बुलवा ले तो ही उसे रोका जा सकता है। एडम वहाँ से उड़कर अपने एक बहुत बड़े स्टैचू के पास जाता है, जहाँ उसे एक लड़की की विजन आती है, जिससे वो माफी मांगता है। तभी एमोन वहाँ आकर एक सोल्जर के मैक को छीन लेता है और ये ऐलान करता है कि हमारा सुपर हीरो टेथ एडम हमें आजाद करने वापस आ गया है। वो सोल्जर्स एमोन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसकी माँ एड्रियाना वहाँ आ जाती है। उन सोल्जर्स को एड्रियाना को भी पकड़ने को कहा गया था, क्योंकि उसके पास सबैक का ताज था। वो एड्रियाना को पकड़ने की कोशिश करते हैं और तभी एडम वहाँ आ जाता है। वो लोग उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन अपना एडम तो सूरमा है, उसे कुछ नहीं होता। एडम बहुत से सोल्जर्स को मार के 2 को आसमान में लेकर चला जाता है। तभी हॉकमैन की टीम वहाँ पहुँच जाती है। एडम उसके शिप को देखकर उन दोनों गार्ड्स को छोड़ देता है, लेकिन हॉकमैन उसे बचा लेता है। हॉकमैन के पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने सूट को पहनते ही एक ताकतवर परिंदा बन जाता था। वो गार्ड्स को सही सलामत नीचे तो ले आता है, लेकिन एडम वहाँ आकर उसे मार देता है। हॉकमैन कहता है कि हम जस्टिस सोसाइटी से हैं, हमारा काम दुनिया में संतुलन बनाना है। एडम कहता है और मेरा काम है इंसाफ करना। तभी केंट भी वहाँ आते हैं और कहते हैं हम जानते हैं तुम कौन हो, लेकिन यहाँ इंसानों के बीच तुम्हारी जगह नहीं है, अपने घुटने टेक दो। टेथ एडम कहता है मरने से पहले मैं भगवान था और अब मैं देवता बनके जिंदा हुआ हूँ, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। जिसके बाद उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। केंट अपने शक्तियों से उसे टेलीपोर्ट करके एक सुनसान जगह पहुँचा देता है और हॉकमैन वहाँ आकर एडम के ऊपर हमला कर देता है। ये परिंदा कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा था, इसीलिए एडम उसे बहुत मारता है। काफी मार खाने के बाद जब हॉकमैन अपने गदे से एडम को मारता है तो वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद केंट समझ जाता है कि उनकी बैंड बजने वाली है। वो मदद के लिए साइक्लोन और एटम स्मैशर को भी बुला लेता है। इमोन और एड्रियाना भी एडम की मदद करने का सोचते हैं। साइक्लोन जैसे ही आती है वो बिल्डिंग में लगे कंस्ट्रक्शन पैप को उड़ाकर एडम को उसके बीच फंसा देती है। इसी बीच
केंट को एक विजन आती है जिससे उसे पता चलता है कि एड्रियाना के पास सबैक का ताज है। इधर एडम हॉकमैन के अच्छे से पिटाई कर रहा था, जिसके बाद केंट अपने जादू से बहुत से क्लोन बनाकर उसके ऊपर हमला करता है। हॉकमैन, साइक्लोन, केंट तीनों मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एडम उन सबको बहुत ही गहरा चोट देता है। एडम हॉकमैन को मारने ही वाला था कि तभी एटम स्मैशर वहां आकर एक पंच मारकर एडम को जमीन में धंसा देता है और साइक्लोन से फ्लर्ट करने लगता है। इसी बीच एडम जमीन से बाहर निकलकर एटम स्मैशर को एक जोरदार पंच मारकर गिरा देता है। खंदक के लोग एडम को देखने के बाद उसकी जय जयकार करने लगते हैं। खंदक के लोग एडम को भगवान मानते थे क्योंकि उसने 5000 साल पहले उन्हें राजा एक्टोन से आजादी दिलाई थी और उनका मानना था कि जब जब खंदक पर खतरा मंडराएगा डेथ एडम उनकी मदद करने जरूर आएंगे। जिसके बाद एडम वहां से एक्टोन के महल की तरफ भाग जाता है। एडम के जाने के बाद केंट एड्रियाना के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे वो ताज दिखा सकती है? वो कहती है ताज मेरे पास नहीं है। हॉकमैन कहता है कि हमारी मदद करिए, हम आप लोगों को बचाना चाहते हैं। जिस पर एड्रियाना कहती है तब तुम कहाँ थे जब इंटरगैंग के लोगों ने खंदक पर कब्जा किया और मेरे पति को मार दिया था? हॉकमैन कहता है आप जिसे अपना मसीहा मान रही है उसकी असलियत कुछ और है। हमारे पास कुछ प्राचीन दस्तावेज है जिसे बहुत ही गुप्त रखा गया है। उसमें ये लिखा गया है कि डेथ एडम के गुस्से ने पूरे खंदक को तबाह कर दिया था। वो उसे अपना बैग दे देती है लेकिन उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद एड्रियाना उनकी मदद करने का फैसला करती है। वो लोग उसके पास जाते हैं जहाँ एड्रियाना उसे बताती है कि तुम इंसाफ करने नहीं बल्कि बदला लेने गए थे और तुम्हारे गुस्से में तुम्हें तुम्हारे शक्तियों पर काबू ना रहा। तुमने बहुत तबाही मचाई, लेकिन ये बात खंदक के लोग नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे बदले को अपनी आजादी समझी और तुम्हें भगवान बना दिया। जिसके बाद जादूगरों के संगठन ने तुम्हें कैद करने का फैसला किया और तब तक तुम कैद रहे जब तक मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया। केंट एडम से शांति से सरेंडर करने को कहता है, जिस पर एडम कहता है कि ना मुझे शांति पसंद है और ना ही आत्मसमर्पण। इधर दूसरी तरफ हम इमोन को देखते हैं। वो अपने घर जाता है तो इस्माइल वहाँ आता है जो उसकी माँ के साथ ताज ढूंढने मकबरे में गया था। वो उसके ऊपर बंदूक तान कर उससे ताज मांगने लगता है। करीम इस्माइल को पकड़कर इमोन को भागने को कहता है। इसी बीच करीम को गोली लग जाती है लेकिन इमोन वहाँ से भाग जाता है। इस्माइल इंटरगैंग का लीडर था और वो सालों से खंदक में सबैक की ताज को खोज रहा था। उसे ताज क्यों चाहिए था वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इस्माइल अपने सोल्जर्स को इमोन को ढूंढने वहाँ बुला लेता है। इमोन अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि इस्माइल जिंदा है, उसे ताज चाहिए। ताज के लिए उसने करीम मामा को मारकर मेरे पीछे पड़ा है। जिसके बाद एड्रियाना एडम से कहती है कि मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। तुमने पहले भी हमें बचाया है, प्लीज मेरे बेटे को बचाने में मेरी मदद करो। जिसके बाद एडम वहाँ से उड़कर उसे बचाने चला जाता है। वो आते ही बहुत से इंटरगैंग के सोल्जर्स को मारने लगता है, लेकिन इस्माइल इमोन के ऊपर बंदूक तान कर उसके बैग को चेक करता है, लेकिन ताज उसमें नहीं था। जिसके बाद वो इमोन को अपने बैग पर बैठा के वहाँ से लेकर निकल जाता है। इंटरगैंग के लोग एडम का ध्यान भटकाने के लिए एक साथ बहुत से बैग को लेकर भागते हैं। जस्टिस सोसाइटी की टीम भी वहां पहुंच जाती है और इमोन को ढूंढने लगते हैं। स्मैशर भी बहुत बड़ा हो गया था, वो भी उन बैग्स के अंदर इमोन को ढूंढ रहा था। एडम 2 बैग का पीछा करते करते बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन आखिरी बचे बैग में भी उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि इस्माइल उसे एक ट्रक में लेकर भागा था। साइक्लोन अपने नैनोबोट के जरिए करीम के गोली को निकालकर उसकी जान बचा लेती है। एड्रियाना केंट से पूछती है आप भविष्य देख सकते हो, मुझे बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है। तभी एडम वहाँ आता है तो केंट उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे जमाने में दरवाजे नहीं होते थे। तभी हॉकमैन 2 सोल्जर्स को लेकर आता है और कहता है इनसे पूछो वो कहाँ है। एड्रियाना उन्हें बहुत मारती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है। एडम एड्रियाना को समझाता है कि बंदियों को नहीं मारना चाहिए, उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। इतना बोल वचन देने के बाद एडम उन्हें लेकर आसमान में चला जाता है और कहता है जो पहले बताएगा कि इमोन कहाँ है वो बचेगा। वो बताते हैं कि वो रेगिस्तान में है, लेकिन एडम दोनों को छोड़ देता है, बट हॉकमैन उन दोनों को बचा लेता है। हॉकमैन एडम से कहता है कि अब लोगों को मारना बंद करो। वो कहता है मैं तो मारूंगा। जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में एडम का एक पंच जब दीवार पर पड़ता है तो वो घायल हो जाता है।
हॉकमैन देखता है कि ड्रॉवर के पीछे सबैक का ताज था। वो लोग उस ताज को लेकर हॉकमैन के शिप में जाते हैं। एड्रियाना कहती है हमें एक साथ काम करना पड़ेगा, प्लीज तुम दोनों मेरे बेटे के मिलने तक एक साथ काम करो। वो लोग अपने शिप में बैठकर इंटरगैंग के अड्डे पर हमला करने का प्लान करते हैं। इंटरगैंग का इलाका टेक्नोलॉजी से लैस एक बहुत ही बड़ी जगह थी। एडम और हॉकमैन की टीम वहाँ पहुँच जाती है। इस्माइल इटरनियम से बने एक प्रोटेक्शन डोम में था। इस्माइल कहता है कि वो ताज मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। हॉकमैन उसे ताज देने से रोकता है, लेकिन एडम उस ताज को इस्माइल तक पहुंचाने में एड्रियाना की मदद करता है। वो उस ताज को इस्माइल को दे देती है और तब इस्माइल बताता है कि मैं राजा एक्टॉन का आखिरी वंश हूँ। ये ताज मेरे पूर्वजों ने बनाया था, जिसे जादूगरों ने चुरा कर छुपा दिया था और अब मैं वो बनूंगा जो मेरे पूर्वज बनना चाहते थे। जिसके बाद इस्माइल अपने पास लगे प्रोटेक्शन वाल को क्लोज करके इमोन पर गोली चला देता है, लेकिन एडम आकर इमोन को बचा लेता है। और तभी जैसे ही इमोन ताज पहनता है, एडम का गुस्सा उस जगह को बर्बाद करने लगता है। बाकी के सुपर हीरो इमोन और एड्रियाना की जान बचा लेते हैं। एडम के गुस्से के आगे इस्माइल की मौत हो जाती है, जिसके बाद स्मैशर उसकी बॉडी से ताज को ले लेता है और एडम वहां से निकलकर पैलेस चला जाता है। तभी हॉकमैन उसके पास आता है और कहता है कि सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी और हम सब की भलाई है। फिर एडम उसे एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि खंदक का असली मसीहा मैं नहीं, मेरा बेटा हुरूत था। लेकिन जब हुरूत वहाँ से गायब हुआ तो उसके बदले एक्टॉन के लोगों ने मेरी बीवी को मार दिया। जादूगरों ने हुरूत को चुना था, लेकिन हुरूत मुझसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने मुझे चुना और अपनी शक्तियाँ मुझ में डालकर मुझे अमर बना दिया। लेकिन तभी राजा के हत्यारों की नजर मेरे बेटे पर पड़ी और उसने मेरे बेटे हुरूत को मार दिया, जिसके बाद मैंने अपने बेटे की मौत का बदला लिया। अपनी कहानी पूरी करने के बाद एडम जैसे ही शज़ैम बोलता है, वो एक आम इंसान में बदल जाता है और हॉकमैन उसे अपने शिप में लेकर वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। वो उसे पानी के अंदर मौजूद एक जेल में लेकर जाता है। वो लोग एडम के मुंह में मास्क पहनाकर उसे बेहोश करके पानी में डुबा देते हैं, ताकि वो कभी भी शज़ैम ना बोल पाए, क्योंकि उसके शज़ैम बोलते ही उसकी शक्तियाँ वापस से आ जाएगी। हॉकमैन जब वापस जा रहा था तो केंट को एक विजन आती है। वो हॉकमैन को बताता है कि ये मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। केंट कहता है मैंने दुनिया को जलते हुए और तुम्हें मरते हुए देखा। हॉकमैन अपने मौत की भविष्यवाणी सुनकर नर्वस तो जरूर हो रहा था, लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत जी चुका हूँ, अब मुझे मरने से डर नहीं लगता। इधर सैक्लोन और एंड्रियाना ताज में लिखे मंत्र को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही वो मंत्र को पढ़ती है, इस्माइल की आत्मा नर्ग पहुँच जाती है, जहाँ नर्ग के देवता कहते हैं तुम्हारी मौत हमारी जिंदगी का रास्ता है। वो जैसे ही सबैक बोलता है, उन शैतानों की सारी शक्तियाँ उसके अंदर चली जाती है और वो सबैक बनकर जिंदा होता है। उसके जिंदा होते ही सबैक का ताज गायब हो जाता है, जिससे एड्रियाना समझ जाती है कि इस्माइल ने जानबूझकर प्रोटेक्शन वाल को बंद करके इमोन पर गोली चलाई ताकि एडम अपने पावर से उसे मार दे। वो आजाद होते ही जस्टिस सोसाइटी के शिप पर हमला कर देता है और उनकी शिप क्रैश हो जाती है, जिसके बाद वो सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं और उसे एक सिंहासन पर बैठने से रोकते हैं, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता। वो अपने एक्टॉन के महल में चला जाता है, जिसके बाद केंट एक डोम में सबैक को कैद कर देता है, जिससे वो हॉकमैन, सैक्लोन और स्मैशर की जान बचा सके। वो हॉकमैन से कहता है मैंने तुम्हारी मौत तो देखी, लेकिन उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लगता है जाने का वक्त मेरा आया है। और वो अकेले ही सबैक से लड़ने चला जाता है। महल में जाने के बाद वो जैसे अपने सिंहासन पर बैठता है, एक पोर्टल ओपन होती है, जिससे कि नर्ग की सेना धरती पर आने लगती है। वो सबैक पर हमला करता है और फिर वो अपना बहुत सा क्लोन बनाकर एक साथ उसके ऊपर हमला करता है। वो अपने एक क्लोन को एडम के पास भी भेजता है और उसे कहता है कि जिस जंग को लड़ने के लिए तुम्हारे बेटे को चुना गया था वो शुरू हो गई है। अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो शैतानों के देवता को हरा सकते हो। उसकी बातों को सुनते ही वो अपने चेम्बर को तोड़कर आजाद हो जाता है। कुछ गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन सब को मारकर वहाँ से पानी में चला जाता है। इधर केंट सबैक को रोकने में अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो उसके आगे टिक नहीं पाता और आखिरकार वो मारा जाता है। बाकी के हीरोज भी उसे बचाने अंदर चले आते हैं। इधर दूसरी तरफ एडम पानी से बाहर आकर जैसे ही शज़ैम बोलता है, एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो वापस से टेथ एडम बन जाता है। एड्रियाना, केंट और इमोन उनसे लड़ते हैं और इमोन अपने एक होने का सिंबल देकर खंदक के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद सबैक एडम के स्टैचू को उनके ऊपर गिरा देता है। तभी एडम वहां आकर उस स्टैचू को गिरने से रोकता है और फिर स्मैशर वहां आकर उस स्टैचू को पकड़ लेता है।
अब फाइनली सेबैक का सामना एडम से होता है। सेबैक इटर्नियम से बना था, इसीलिए एडम को उससे लड़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी। हॉकमैन उसके दिल से एक सरिये को आर पार कर देता है, जिसके बाद गुस्से में आकर वो हॉकमैन को मार देता है। लेकिन हॉकमैन नहीं मरता, वो अभी भी जिंदा था क्योंकि उसने केंट के हेलमेट का इस्तेमाल किया था। इधर दूसरी तरफ एड्रियाना और खंदक के लोग जहन्नम के सेना से लड़ रहे थे। फिर फाइनली एडम अपनी पूरी ताकत लगाता है और सेबैक को बीच से चीरकर अलग कर देता है। उसके मरते ही केंट का हेलमेट भी गायब हो जाता है और नर्ग के सारे सोल्जर्स भी वापस चले जाते हैं। जिसके बाद हॉकमैन एडम को आजाद छोड़ने का फैसला करता है और वापस से लौट जाता है। उसके जाने के बाद एडम एक्टोन के पैलेस के सिंहासन पर बैठता है और फिर एक ही झटके में उस सिंहासन को तोड़ देता है। एड्रियाना कहती है थैंक यू टेथ एडम, तो वो कहता है अब ये नाम पुराना हो चुका है। जिस पर वो पूछती है तो अब हम आपको किस नाम से बुलाए। दोस्तों टेथ एडम का नया नाम आप कमेंट करके बता दो। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अमेंडा ब्लैक एडम से कहती है कि तुम मेरे जेल में नहीं रहना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुमने जहाँ खंदक से बाहर कदम रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो कहता है कौन है जो मुझे रोकेगा, क्या तुम्हारी दुनिया में कोई है जो मुझे रोक सकता है। और तभी एंट्री होती है डीसी के बाप सुपरमैन की। तो दोस्तों ये मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यार इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलूंगा किसी मजेदार सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स, गुड बाय।